युवक ने गलती से अपना जेड पेंडेंट एक प्राचीन कलश के नीचे गिरा दिया। वह उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था लेकिन कभी पहुंच नहीं पाया। तो उसने सोचा कि क्या वह प्राचीन कलश को हिला सकता है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया कलश ऐसा लगा मानो फोम से बना हो। उसमें बिल्कुल वजन नहीं था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके इस अद्भुत कर्तव्य ने उसके पीछे खड़ी लड़की को डरा दिया था, क्योंकि यह तो वो परिवार का रक्षा करने वाला प्राचीन कलश था जिसका वजन 10,000 जिन था, लेकिन युवक के हाथों में यह पंख से भी हल्का था। तभी लड़की को याद आया कि दादा ने कहा था कि यह बचपन का रिश्ता हो परिवार को सभी आपदाओं से बचाने में मदद करेगा। विडंबना यह थी कि पिता को अभी भी लगता था कि युवक एक बेकार व्यक्ति है जिसमें कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, इसलिए वह लड़की की युवक से शादी के लिए कभी सहमत नहीं होता। उसे क्या पता था कि युवक जन्म से ही ड्रैगन रथ का पवित्र शरीर था। उसे आंतरिक शक्ति का अभ्यास करने की भी आवश्यकता नहीं थी। वह गुरु को बिना किसी प्रतिरोध के हरा सकता था, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखने वाले गुरु ने युवक को हमेशा एक बेकार व्यक्ति होने का धोखा दिया था। 20 साल के अभ्यास के बाद भी उसमें थोड़ी भी आंतरिक शक्ति नहीं थी। वह तो पहाड़ की रखवाली करने वाले द्वारपाल से भी बदतर था। इसलिए युवक को हमेशा इस बात का गहरा अफसोस रहता था कि उसने अपने गुरु की उम्मीदों को तोड़ा है। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि इस समय गुरु लगभग हार मान चुके थे। उसने युवक को एक जेड पेंडेंट फेंक दिया और उसे तुरंत पहाड़ से नीचे जाकर जियांग चेंग के हो परिवार में अपनी मंगेतर से शादी करने के लिए कहा। पहाड़ से नीचे जाओ, कितना सुंदर है। युवक के जाने के बाद ही गुरु ने राहत की सांस ली। अगर उसे पता चल गया होता कि वह एक मार्शल वयोवृद्ध उसके एक मुक्के से गंभीर रूप से घायल हो गया था तो यह कितनी शर्मनाक बात होती। पहाड़ से नीचे उतरते समय युवक को अपने ससुर मिले जिनका पीछा किया जा रहा था, लेकिन इस समय वे दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। अपने ससुर को जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखकर लेकिन अपनी ताकत से अनजान युवक को डर था कि वह विरोधी को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वह अपने ससुर को लेकर भाग गया। अंत में ससुर ने उससे कहा कि वह अपना अच्छा काम पूरा करे और उसे जियांगचेंग वापस पहुंचा दे। युवक ने सोचा कि वह वैसे भी जियांगचेंग जा रहा था, इसलिए वह सहमत हो गया। ससुर के मार्शल आर्ट हॉल पहुंचने के बाद युवक आखिरकार अपनी मंगेतर से मिला। बस एक नजर में वह अपनी मंगेतर पर मोहित हो गया, लेकिन इस समय उसे लड़की की पहचान नहीं पता थी। जब युवक ने बाद में सभी को यहाँ आने का अपना उद्देश्य बताया तब ससुर को पता चला कि यह वही लड़का है जिससे कई साल पहले उसके पिता ने अपनी बेटी की शादी तय की थी। लड़की लड़के को सच बताना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक दिया। हालांकि वह लड़के का जान बचाने के लिए आभारी था, लेकिन उसे लगा कि बिना आंतरिक शक्ति वाला एक साधारण आदमी उसकी बेटी के लायक नहीं है, इसलिए उसने लड़के को अपनी पहचान नहीं बताई। अप्रत्याशित रूप से जब लड़का जा रहा था तो जेड पेंडेंट गलती से छत के नीचे गिर गया। तभी लड़की को पता चला कि लड़का कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब वह पिता को बताने वाला था मार्शल आर्ट हॉल का शिष्य अचानक हड़बड़ी में दौड़ता हुआ आया। पता चला कि यूएमएन मार्शल आर्ट हॉल के लोग फिर से चुनौती देने आए थे। ससुर ने सुना और तुरंत गुस्से में उठकर बाहर चले गए। इस समय लड़की भी बहुत चिंतित थी, जानती थी कि अभी अभी घायल हुआ उसका पिता बिल्कुल भी विरोधी नहीं है, इसलिए उसने लड़के से पिता की मदद करने के लिए कहा। लेकिन अपनी ताकत न जानने वाले लड़के ने लड़की को मुश्किल से बताया कि ऐसा नहीं है कि वह मदद नहीं करना चाहता, बल्कि यह है कि उसके पास थोड़ी अधिक गति और थोड़ी अधिक ताकत के अलावा कोई आंतरिक शक्ति नहीं है। क्या एक हाथ से आकाश स्पर्श करने वाले बर्तन को उठाना सिर्फ थोड़ी अधिक ताकत है? लिंगुन्स, अगर आप मुझे मना करना चाहते हैं तो कोई अच्छा बहाना ढूंढिए। लड़की का उदास चेहरा देखकर लड़के को अनिच्छा से सहमत होना पड़ा और जैसे ही दोनों बाहर दौड़े उन्होंने देखा कि दूसरा पक्ष एक ताबूत लाया था और दावा किया कि वे ससुर के मार्शल आर्ट हॉल के साथ मौत की लड़ाई लड़ेंगे। हारने वाले परिवार को न केवल जियांगचेंग से बाहर निकलना होगा बल्कि अपनी मार्शल आर्ट भी त्यागनी होगी। ससुर पहले तो हिचकिचा रहे थे, लेकिन दूसरे पक्ष के उकसाने पर वह गर्मजोशी में तुरंत सहमत हो गए और दूसरे पक्ष ने तुरंत जियांगचेंग के युवा पीढ़ी के नंबर 1 व्यक्ति ली गुआंगचेंग को भेजा। जैसे ही सभी लोग दूसरे पक्ष के नाम से भयभीत थे, ससुर के सबसे बड़े शिष्य झाओ जिया ने अचानक खुद को लड़ने के लिए प्रस्तुत किया। ससुर को लगा कि उनके पास एक उत्तराधिकारी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि झाओ जिया पहले ही दूसरे पक्ष के